जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा, जो आप लोगों का 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है साथी। और आज की इस क्लास में देखेंगे सबसे ज़्यादा आपकी जीके और जीएस के जो सवाल सीएसबीसी के द्वारा अब तक 2010 से लेकर के 2024 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, आज की क्लास में बिहार पुलिस का जो ओरिजिनल पेपर बनेगा उसी लेवल का बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथी इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो में आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन कराएंगे, यह सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। ठीक है, तो आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तो हाँ, कमेंट कीजिएगा कि जी इसी क्लास से क्वेश्चन भर भर के हमारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए है। तो जितने भी साथी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 19,838 वाले अभ्यर्थी, इस क्लास को आप लोग पूरा एकदम जितना क्वेश्चन कराएंगे रट्टा मार के आपको जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको एकदम 100 क्वेश्चन देखिए रट्टा मार लेना है। परीक्षा में जाने से पहले 16 जुलाई से 3 अगस्त वाला पेपर संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए बिना समय को विलंब किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिए। देखिए, पहला सवाल है, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है अब तक, हर साल हर शिफ्ट में। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर आप देख लीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में। देखिए, बिहार के पहला मुख्यमंत्री बताइए। यह सभी सवाल आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन है कौन सा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे देखिए आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन इसी क्लास से भर भर के आपको शिफ्ट में मिलेंगे जी। बिहार की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी। बिहार की स्थापना बताइए, स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यह देखिए सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन है कौन सा जी, 1912। बिहार की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखेंगे 22 मार्च 1912 को हुआ था जी। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी को आंसर करना है। और देखिए, इस क्लास को आप लोग महामैराथन जो आप लोगों का क्लास है पूरे 1 घंटा का, जिसमें आप सभी साथी अंत तक एक एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन देखिए टॉप 100 क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। जीके हो गया और जीएस हो गया, और पूरा का पूरा हिंदी का यह निचोड़ संग्रह है जी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह गौरैया है कौन सा, तो गौरैया आप सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है। बताइए, महात्मा गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, पटना और हाजीपुर। सही आंसर आपका देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कहाँ पे जी, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए जी, सभी को बताना है आंसर। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बार देखिए यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो सी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, राइट आंसर है जी। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है। बोध गया यह किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। सभी को याद रखना है, यह जो क्लास है आप सभी के इसी क्लास से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जी। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा कि हाँ सर, आपने जो क्लास कराएं इसी क्लास से हमारे शिफ्ट में सवाल मिले हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। देखिए, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है।
बताइएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिए आप लोग, सही जवाब आपका है निरंजना। निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बिहार की राजकीय पशु बताइए क्या है। बिहार का राजकीय पशु बताइए क्या है। तो सभी को यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स, यह सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। बिहार की राजधानी बताइए। यह भी सवाल आपका आसान है, लेकिन देखिए 11 तारीख पिछले साल यह सवाल देखिए आपके प्रथम पाली में, कौन सा, तो प्रथम पाली में यह देखिए आप लोगों का सवाल पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और आप लोग देख लीजिए। 8 तारीख के देखिए, सॉरी 11/8 के आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रथम पाली में। बिहार की राजधानी सभी को पता होगा, तो समझिए इतना आसान सवाल भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। जिस तरह से पिछले बार का एग्ज़ाम हुआ है 21,391 का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखिए शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, अलग अलग ज़िले का अलग अलग पेपर था, सभी को पता होगा जो साथी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे। इस बार भी उसी तरह का आपका रहेगा, ठीक है। तो साथियों आप सभी के देखिए इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखिए, बिहार का पहला राज्यपाल बताइए कौन था। बिहार का पहला राज्यपाल बताइए कौन था। चलिए जी आंसर करेंगे साथियों। तो यह देखिए बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितना जिला है। बिहार में कुल कितना जिला है। तो यह सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। आगे देखिए, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है यह बताइए कौन सा है। बिहार का राजकीय वृक्ष बताइए कौन सा है। चलिए जी आगे चलने से पहले देखिए, जो साथी अगर अभी तक ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ नहीं लिए हैं, बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी को ले लेना है। इस पे देखिए आप लोग का अभी ऑफ़र चल रहा है कम समय के लिए, मात्र देखिए साथियों 99 रुपया में यह आज का जो ऑफ़र है। तो जो साथी लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आप लोग का व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में आप लोग को क्या क्या मिलेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है साथियों, जिसमें देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक हो गया आपका जीके। और यह जो समय कम समय के लिए ऑफ़र आप लोगों के लिए है, ठीक है, 1 से 2 दिन का ऑफ़र है, जिसमें आपको देखिए यह पीडीएफ अभी आप लोगों का मात्र 99 में दिया जा रहा है। 500 का पीडीएफ देखिए मात्र 99 में आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो साथी अगर लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है, पीडीएफ हम आपको तुरंत व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है जी। आगे देखिए, और जो साथी अगर पीडीएफ ले लेंगे उनको हम अलग ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है, अलग आपको लिए ग्रुप बनाए हैं और वहाँ पे डेली आपको हम अलग से क्वेश्चन देंगे आप सभी के लिए, प्रैक्टिस सेट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए, सभी को याद रखना है जी। चलिए बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए है। तो देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है, कौन सा ऑप्शन होगा जी। जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सही जवाब है कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन क्या कराएं, बताइएगा आप लोग। चलिए बताएंगे, देखिए 13 नंबर सवाल है कि पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कब हुई। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए यह कब हुई। तो सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है साथियों, सही जवाब है ए ऑप्शन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखेंगे 1902 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी यह क्या थी। मगध की प्राचीन राजधानी बताइए क्या थी। तो सभी को याद रखना है, पे लॉ करेंगे एग्जाम में आप लोग बी ऑप्शन, कौन सा, पाटलिपुत्र आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को देखिए आंसर करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है बताइए किसने की थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है जी, कौन सा, सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। चलिए क्लास थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग का
100 क्वेश्चन प्लस देखना है आज की इस क्लास में। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एक एक चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी साथी एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा क्लास की क्वेश्चन निचोड़ कर आपको एकदम याद कर लेना है पूरा अच्छे से, ठीक है, ताकि पेपर में सवाल कहीं से भी आए आप लोग बिल्कुल आसानी से पूरा कर जाइएगा, ठीक है। जो साथी अगर इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। बिहार की जो सबसे लंबी नदी है यह देखिए गंगा है। और देखिए यहाँ से सवाल आपके हर बार पूछे गए हैं कि गंगा का पूरा विस्तार कितना है। तो देखिए बिहार में अगर पूछा जाए तो 445 याद रखिएगा, और पूछ लिया जाए कि यह भारत में पूरा कितना है जी, तो भारत में याद रखिएगा आप लोग। देखिए 445 हो गया, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो 12 जिलों से कितना जी, तो 12 जिलों से होकर के बिहार में बहता है, कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखिएगा। आगे देखिए सोनपुर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। सोनपुर मेला यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, पशु मेला आपको याद रखना है जी। बिहार में कुंभ मेला कहाँ लगता है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बिहार में जो कुंभ मेला है बताइए साथियों यह कहाँ पे लगता है जी। चलिए सभी को आंसर करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो जितने भी फ्रेंड्स बी ऑप्शन बता रहे हैं सही जवाब सुल्तानगंज आपको याद रखना है। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना याद रखिएगा, यह कब हुआ, तो 1916 में जी। कब हुआ, 1916 में, देखिए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बिहार की सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला याद रखेंगे यह कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, सी ऑप्शन है, कौन सा, पश्चिम चंपारण आपको याद रखना है। चलिए बिहार की राजकीय नृत्य कौन सा है, आंसर करेंगे फ्रेंड्स, सभी को याद रखना है जी। बिहार की जो राजकीय नृत्य कौन सा है, तो देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। कौन सा ऑप्शन, तो यह देखिए ए ऑप्शन है, कौन सा, झिझिया नृत्य आप लोग याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लौरिया नंदनगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग अशोक स्तंभ के लिए देखिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका सी है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा यह स्थापना किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला जो है मैं यहाँ पे AIIMS जो है आपका कहाँ स्थित है। बिहार का पहला AIIMS कहाँ पे है बताइए आप लोग। AIIMS जो है आपका कहाँ पे है जी, सभी को याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है जी, कितना, सॉरी पटना आपको याद रखना है, पटना देखिए सभी को याद रखना है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है जी बताइए। बिहार का राजकीय फूल याद रखिएगा यह कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर आपका ऑप्शन डी है जी, कौन सा, चमेली, देखिए यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बिहार का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। बिहार के जो राष्ट्रीय नदी है बताइए कौन सा है, तो फ्रेंड्स गंगा आपको याद रखना है जी। देखिए बिहार की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, चलिए कौन सा भाषा है, तो भोजपुरी याद रखेंगे। पटना का जो नाम है पुराना क्या है, पटना की जो पुराना नाम है बताइए क्या है जी, तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे यह बी है, कौन सा, तो पाटलिपुत्र याद रखेंगे। और देखिए यह जो 7 अगस्त 2024 को यह सवाल पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में कि पटना जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा उदयन के द्वारा, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया सवाल है तो इसे अलग अलग फैक्ट में करके आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिहार की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, देखिए बी ऑप्शन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक याद रखेंगे MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, ए ऑप्शन देखिए
सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर आपको याद रखना है अब्दुल गफ़र याद रखेंगे, अब्दुल गफ़र आपको याद रखना है। देखिए पटना में पहला जो मेडिकल कॉलेज है यह कौन सा है जी? पटना में पहला मेडिकल कॉलेज याद रखेंगे यह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों PMCH है। कौन सा? PMCH आपको याद रखना है। देखिए बिहार की मुद्रा क्या है? चलिए सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार की मुद्रा बताइए क्या है जी? तो याद रखेंगे यह रुपया है। कौन सा? रुपया आप सभी को याद रखना है। जमालपुर को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा जमालपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका सी है। कौन सा? सी ऑप्शन एग्ज़ाम में याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है जी। आगे देखिए बिहार में किस जनजाति का आबादी है? बिहार में किस जनजाति की जो आबादी है? तो देखिए सभी को याद रखना है पे ए ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा है? संथाल जनजाति आप लोग याद रखिएगा, संथाल जनजाति सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला चित्रकला का क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मिथिला चित्रकला आपको याद रखना है। बताइए फ्रेंड्स मिथिला जो चित्रकला है क्षेत्र किस जिले में है? तो सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। जितने साथी ऑप्शन कर रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन मधुबनी आपको याद रखना है जी, मधुबनी याद रखिएगा। और बिहार की जनता दीवा कला किसके कहते हैं? बिहार की जनता दीवा कला किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे यह डी ऑप्शन है साथियों, याद रखेंगे नौटंकी को देखिए कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। यह सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का जन्म स्थल किसने कहा? लोकतंत्र का जो जन्म स्थल है बताइए किसने कहा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। सभी साथी क्लास अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम साथियों अगर आप लोगों को इस बार क्रैक करना है तो साथी एक एक चीज़ों को जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को आप लोग एकदम अच्छे से साथी निचोड़ आपको याद रखना है, ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले। क्योंकि यह सवाल देखिए बहुत इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। बिहार की निकली नदी सोन कहाँ मिलता है? जो सोन नदी है इसका उद्गम बताइए कमेंट करके कि सोन का उद्गम कहाँ से होता है। सभी का आंसर हमें चाहिए, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सा जी? गंगा में जाके मिलता है और कहाँ से उद्गम होता है इसका बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि DNA का जो पूरा नाम है यह बताइए क्या है? DNA का पूरा नाम आपको याद रखना है, यह क्या है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है जी, ए ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है? तो चलिए सभी याद रखिएगा यहाँ पे, यह एशिया है जी। कौन सा? तो एशिया आप सभी को याद रखना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का जो खोज है यह किसने की? तो देखिए बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, कार्ल। देखिए यहाँ पे साथियों कार्ल जो है लैंड स्टीनर आपको याद रखना है। और चलिए सभी साथी PDF ब्रह्मास्त्र PDF खरीद लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत कम आप सभी के लिए प्राइज रखे हैं, इसीलिए ताकि जितने भी 19,838 वाले अभ्यर्थी हैं यह PDF सभी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाए, ताकि अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम इस बार क्रैक कर पाइएगा और एक सीट आप लोग जो है एक सीट आप लोग पक्का कर पाइएगा, ठीक है। भारत की पहला
ITI IIT कहाँ पर स्थित है? बताइए जी, IIT कहाँ पर स्थापित हुआ? तो सभी को याद रखने पे सही आंसर फ्रेंड्स याद रखेंगे, खड़गपुर में आपको याद रखना है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहते हैं? बताइएगा, कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहा जाता है? चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग, सभी को आंसर करना है पे। बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन है। कौन सा जी? तो मंगल। देखिए सभी को याद रखना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में सभी को याद रखना है यह कितना दिन होते हैं? तो 365। और लीप वर्ष में कितना? तो 66। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह सी ऑप्शन है। कब जी? 1951 से लेकर 52 आपको याद रखना है। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? बताइएगा, संविधान में यह कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो चलिए सभी को याद रखना है, यह ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल पदक किस खेल में यह मिलता है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल पदक है किस खेल में मिलता है? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हॉकी। सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। कोशिका की जो खोज करता है यह कौन थी? कोशिका की खोज करता आपको आंसर करना है जी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन है। कौन सा? रॉबर्ट हुक आप लोग याद रखेंगे साथियों, ए ऑप्शन देखिए सही जवाब है। और चलिए अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आपके लिए यह क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आए हैं जी। और जितने साथी अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिए। देखिए सवाल है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म बताइए कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है 2 अक्टूबर 1869 आपको याद रखना है सही। संविधान सभा की पहली बैठक यह कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है ना, यह सभी को याद रखना है जी, कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन सभी को याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को याद रखेंगे। आगे देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई यह किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो पहली लड़ाई है बताइए किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब आपका जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप देखिए सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, आपको याद रखना है। और भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना सभी को याद रखना है 1950 में हुआ जी, याद रखिएगा 1950 में। देखिए बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, तो यह आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? वाल्मीकि। देखिए सभी को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है? बताइएगा, द्रव्य अवस्था में कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे, देखिए पारा है जी। कौन सा? तो पारा आप लोग याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा बताइए किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है बताइए फ्रेंड्स किसने दिया? तो सभी को देखिए याद रखना है पे, जितने भी साथी ऑप्शन कर रहे हैं बी ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री। सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है जी। आगे देखिए, बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? चलिए कमेंट करके आप सभी को बता देना है। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर सवाल क्या करा है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की किस काल में था? बताइए, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में था? मौर्य में, गुप्त में या मुगल में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर गुप्त आप सभी को याद रखना है।
चलिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? कमेंट कीजिए, भारत में यह कितने उच्च न्यायालय हैं? सही उत्तर आपको बताना है जी। जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन देखिए, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए यह चुने जाते हैं? लोकसभा के जो सदस्य हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए यह चुने जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सी ऑप्शन को याद रखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में देखिए यह दिया जाता है। और पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ? बताइए, पहला जो एशियाई खेल है यह कहाँ पे शुरू हुआ था? तो सभी को देखिए आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में देखिए बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली देखिए, सभी को याद रखना है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बताइए कब शुरू किया? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 में देखिए इन्होंने शुरू किए हुए थे। आगे देखिए, डीएनए की जो खोज है यह किसने की थी? डीएनए का खोज बताइए फ्रेंड्स, यह किसने की? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन है। कौन सा? वाटसन और क्रिक, आप सभी को याद रखना है। बिहार की सत्यसंघ के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आपको याद रखना है। चलिए, क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी, और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है सभी को खरीद लेना है। देखिए, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो आपके लिए मात्र यहाँ पे 99 रुपये साथी, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कम प्राइस हम आपके लिए रखे हुए हैं ताकि यह सभी के पास पीडीएफ पहुँच जाए। बिहार में अंग्रेज़ों के खिलाफ बाबू कुंवर सिंह का विद्रोह देखिए किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 1800 देखिए 57 में हुआ था। 1857 में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन है, बृहस्पति है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो प्रस्तावना में याद रखेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिहार भाषा में कोहबर का जो संबंध है बताइए किससे है जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह विवाह से है। विवाह से देखिए संबंध है इसका। बिहार का राजकीय पशु बताइए कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु बताइए कौन सा है? तो चलिए सभी को याद रखना है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। कौन सा जी? डी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले बताइए कि राष्ट्रपति कौन थे जी? तो यह बी ऑप्शन है। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को याद रखना है। चलिए, बिहार देखिए 74 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। कमेंट कीजिए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा? एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे अच्छा से। और अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो जितना भी क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, पूरा क्लास के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। पेपर में सवाल आपके यहीं से बनेंगे जी, इसी क्लास से बनेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया? बताइए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे जितने साथी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? तो सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा, बिहार का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए है। कौन सा? यह महात्मा गांधी सेतु आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ? बताइए जी। वैशाली में देखिए सभी लोग याद रखिएगा। और सांसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है यह कौन बुलाता है? बताइए जी। सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बताइए कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, से भी अधिक हम लोग कर चुके हैं। यह मैराथन क्लास आप सभी के लिए है। पिछले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें देखिए हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, उसके बाद आगे देखना है। चलिए यहाँ से, ठीक है, बताइए लोहा गलाने की जो प्रमुख धातु कौन सा है? लोहा गलाने की जो प्रमुख धातु है बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन। कौन सा है जी? हेमेटाइट आपको याद रखना है। हेमेटाइट आप लोग याद रखिएगा। चलिए बिहार की जो स्थापना है यह कब हुई थी? बिहार की स्थापना देखिए सही जवाब है, जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं, बिहार राज्य की स्थापना याद रखेंगे 1 अप्रैल 1936। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। कौन सा जी? देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग कितना 22 मार्च कितना जी? तो 22 मार्च 1912 को याद रखिएगा जी, ठीक है। संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? चलिए जी आंसर कीजिए आप लोग, संविधान में कुल कितने आर्टिकल है? कमेंट आप लोग काफ़ी ज़्यादा फिर करने लगते हैं, ठीक है। तो संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? याद रखिएगा ए ऑप्शन। कितना जी? 395 आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है जी? भारत का सबसे लंबा बांध सभी को याद रखना है, यह आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा 1942 में हुआ। कब हुआ जी? 1942 में। देखिए सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पर दिए हुए थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब है देखिए बी ऑप्शन, सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने दिए हुए थे। आगे देखिएगा तो बिहार का कौन सा जिला है जो धान उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बताइए सबसे ज़्यादा है तो रोहतास आपको याद रखना है। कौन सा? रोहतास आप लोग याद रखिएगा। लाल किला किसने बनाया? लाल किला किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर जितने भी साथी कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा जी, सी ऑप्शन देखिए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता मिली? बताइए साथियों, मान्यता मिली। ए ऑप्शन याद रखेंगे 73वां देखिए आप सभी को याद रखना है। और नीतीश कुमार किस दल से संबंधित हैं? बताइए नीतीश कुमार किस दल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब देखिए जदयू, सी ऑप्शन याद रखिएगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए भोजपुरी है। कौन सा जी? भोजपुरी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता बताइए यह किस युग की है? तो जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी आपको याद रखना है। कौन सा जी? तो सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। का से युग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे जो लंबी नदी है यह फ्रेंड्स कौन सा है? देखिए गंगा नदी आपको याद रखना है जी, यह गंगा नदी है। आगे देखिए सती प्रथा को किसने जो है समाप्त किया था? तो सती प्रथा को देखिए राजा राम मोहन राय के द्वारा यह समाप्त किया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइएगा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए सभी को आंसर करना है। यह कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? तो मंगल देखिए सभी को याद रखना है। और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया? तो याद रखेंगे आप सभी, ये देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा? 1917 में देखिए सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोड्स के द्वारा किया गया, यानी बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है।
बिहार की कौन सा स्थान है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है? तो देखिए प्रमुख केंद्र आपको याद रखना है, यह गया है। कौन सा? तो गया देखिए सभी को याद रखना है। और जी हाँ, देखिए आप सभी को बता दें कि जो साथी अगर बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र PDF लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए देखिए अभी इस पर ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए ऑफ़र है, मात्र देखिए अभी 99 में आपको दिया जा रहा है, जिससे लेकर के आप लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। देखिए इस PDF में आप लोगों को क्या क्या इंक्लूड किया गया है यहाँ पे समझिएगा आप लोग। देखिए इस PDF में आपको सबसे पहले मिलेगा पॉलिटी से प्रश्न मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, GK, यानी पूरा का पूरा देखिए इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। बिहार पुलिस का यह PDF देखिए 599 का PDF आप लोगों का मात्र देखिए ऑफ़र में 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस PDF को, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। और देखिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दीजिएगा, हम तुरंत आप लोगों को जो है PDF आपके नंबर पे तुरंत सेंड कर देंगे। ठीक है, यह ऑफ़र देखिए कम समय के लिए है। तो और साथ में और क्या देंगे आपको, तो हम आपके जो नंबर होगा ग्रुप में अलग से ऐड कर देंगे और रोज़ाना उस ग्रुप में सभी के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर अलग से दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का जो तैयारी है और भी इनको अच्छा हो जाए। ठीक है, और यह ब्रह्मास्त्र PDF आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस देखने को मिलेगा। देखिए जी, सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुई? बताइए। सभी को ब्रह्मास्त्र PDF लेना है, ऑफ़र है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करके नहीं कहिएगा कि सर आपने तो बताया नहीं, क्योंकि कब से हम आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के क्लास में बता रहे हैं कि यह PDF अभी इस पर ऑफ़र चल रहा है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम टाइम इसी PDF को आप लोगों का 500 का यह PDF है और देखिए मात्र आपको 99 में दिया जा रहा है। ठीक है जी, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को याद रखना है। जितने भी फ्रेंड्स बता रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगता है? तो चलिए कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों। यह C ऑप्शन है। कौन सा? छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है जी। बहुत अच्छा। जो साथी PDF अगर ले लेंगे, जो साथी अगर PDF ख़रीद लेंगे हमसे, उन लोगों का जब तक एग्ज़ाम तक आप लोगों का अलग से हम प्रैक्टिस सेट ग्रुप में कराएंगे। ठीक है, तो बहुत साथी लोग PDF ख़रीद के और देखिए प्रैक्टिस सेट भी रोज़ाना लगा रहे हैं, तो उससे आप लोगों का जो तैयारी है और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जुड़ जाइए ग्रुप में। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बताइए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? जो साथी PDF खरीदेंगे उन्हीं लोगों का ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका B है। कितना? 9 प्रमंडल आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की थी? तो कुमार गुप्त के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत के जो संसद में कितने सदन हैं? भारत के संसद में बताइए कितने सदन हैं? तो देखिए सही जवाब है 2। कितना है जी? तो 2 सदन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। बताइए। सही आंसर आपका है 26 जनवरी 1900। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है B ऑप्शन, 26 जनवरी 1900 गलत दिया गया है जी। तो देखिए यह जो लागू किया गया था, देखिए 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत देखिए किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे देखेंगे जी, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, B ऑप्शन। आगे देखिए महात्मा गांधी सेतु यह किस 2 शहरों के जोड़ता है? महात्मा गांधी जो सेतु है यह किस 2 शहरों को जोड़ता है? तो सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। सही आंसर पटना और हाजीपुर याद रखिएगा जी। पटना और हाजीपुर A ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, सभी को आंसर करना है। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।
देखिए सवाल क्या करा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे सभी को याद रखना है। क्वेश्चन भर भर के आप लोगों का इसी क्लास से मिलेंगे, तो क्लास आप लोग ज़रा भी स्किप न कीजिएगा, अच्छे से देखिए और एकदम पूरा सभी क्वेश्चन को रट्टा मार कर जाना है आपको, ठीक है। याद रखेंगे साथियों बी ऑप्शन श्री कृष्ण श्री याद रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ। तो याद रखेंगे 1949 में हुआ था। नागौर डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा राजस्थान से प्रारंभ हुआ है। और देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान याद रखेंगे। और देखिए बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा है। तो चलिए आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सी विटामिन सूर्य को रोशनी से प्राप्त होता है। बताइए कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो यह विटामिन डी है जी। कौन सा विटामिन डी, देखिए कहाँ पे दिया गया है जी, सी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 1930 में। कब हुआ। तो 1930 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही आंसर है। आगे देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल का जो मूल रूप है। बताइए मूल जो है यहाँ पे रूप है, सही आंसर आपको याद रखना है 395 है जी। कितना 395 आप लोग याद रखेंगे। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून आपको याद रखना है, ठीक है। 5 जून को देखिए मनाया जाता है। यह सवाल याद रखिएगा। और बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दिवस और थीम से, दिवस से तो आपको एकदम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और जनगणना से 1 से 2 सवाल मिलेंगे और आप लोगों का 1857 से देखिए भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। और देखिए बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बता ही दिए, यह गंगा है। कौन सा, गंगा आपको याद रखना है। और सोन का जो उद्गम है, सोन नदी जो बिहार में है, जो उद्गम है अमरकंटक याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे जी अगला सवाल है गुप्त वंश की स्थापना यह किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना बताइए किसने की थी। तो साथियों बी ऑप्शन याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। सही आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह कब शुरू हुआ। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ जी, 1930 में आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। अगर क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे साथी, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है यह किसने दिया था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है यह किसने दिया था। तो याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। सही आंसर याद रखेंगे, राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिंधु आपको याद रखना है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे आप लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन हम आप लोगों को कराएंगे। बस जितना हो सके आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और पीडीएफ ऐसे हम आप लोगों का ग्रुप में भी दे रहे हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त जो शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। बताइए मनुष्य के शरीर में जो रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है बताइए कौन सा है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका है सी ऑप्शन जी। कौन सा, गुर्दा आपको याद रखना है, गुर्दा। आगे देखेंगे भारत का पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था। भारत का जो पहला जनगणना है सभी को याद रखना है 1872 में हुआ था। कब हुआ, 1872 में याद रखेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल है, सेकुलर शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है सभी को याद रखना है,
कौन सा है जी? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, चलिए बताइए आप लोग सभी को आंसर करना है कि भारत के संविधान को कब जो है अपनाया गया। भारत को संविधान के जो अपनाया गया, यह कब अपनाया गया था? तो साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। और आगे देखिए, बिहार का कौन सा त्योहार है जो मुख्य रूप से सूर्य भगवान को समर्पित है? तो यह छठ पूजा है। हिंदी दिवस याद रखेंगे 14 सितंबर, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था यह लागू किया था? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, राजस्थान के द्वारा आपको याद रखना है, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे यह सी ऑप्शन है, फिल्म के क्षेत्र में देखिए यह दिया जाता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? कृषि उत्पादन आपको याद रखना है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन क्या कराए, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे अगर आप लोग क्लास में देखिए पहली बार जुड़े हुए तो। बिहार का कौन सा जिला मक्का का कटोरा कहा जाता है? बिहार का कौन सा जिला है जो मक्का का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए सभी यहाँ पे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशनगंज, आपको याद रखना है। कौन सा? तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस बताइए कब मनाया जाता है? आप लोग विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो साथियों राइट आंसर है, जितने साथी बी बता रहे हैं 11 जुलाई आपको याद रखना है। कौन सा जी? तो 11 जुलाई आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत यह लगाया जाता है? बताएंगे लगाया जाता है, आंसर करेंगे आप लोग। बताइए राष्ट्रपति आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो साथियों सभी को याद रखना पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे हैं सी ऑप्शन, आर्टिकल 352। भारत में पहली जो रेलगाड़ी है यह कब चली? तो 1853 में आपको याद रखना है, मुंबई से थाने के बीच आपको याद रखना है। और देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यह कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2023 के अनुसार देखिए भारत है। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डियां है 206 आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताइए आप लोग अगला सवाल है कि सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कोयला खनन कहाँ होता है? तो कोयला खनन आपको याद रखना है जी, झरिया में आपको याद रखना है, जो कि अब झारखंड में है। कहाँ पे है? तो झरिया अब जो झारखंड में है, ठीक है। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था बताइए कमेंट करके। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यह बी ऑप्शन याद रखेंगे, बैरन द्वीप में आपको याद रखना है जी। चलिए देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है यह आर्यभट्ट आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं जी? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे 25 उच्च न्यायालय है भारत में। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया है, 50 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो द्वीप समूह याद रखेंगे यह आपका एशिया है। कौन सा? एशिया याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब जो है क्या कहलाता है? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो याद रखेंगे संवैधानिक अधिकार होता है। चलिए सभी साथी पीडीएफ जो साथी अगर लेना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का, तो आप लोग 20 तारीख से पहले ले लीजिएगा, ठीक है सभी को, नहीं तो 20 के बाद आप लोग का जो प्राइज है साथियों बता दिए बढ़ भी सकता है। भारत का पहला उपग्रह बताइए कौन सा है? भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा,
जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आर्यभट्ट आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? तो सिंधु आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह सी ऑप्शन है। कौन सा? टेनिस आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन याद रखिएगा जी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है। और बिहार के राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने साथी यहाँ पे बता रहे हैं साथियों, ए ऑप्शन नीलकंठ। बिहार का जो राज्य पक्षी है यह नीलकंठ। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह का जो कितना प्रतिशत जल है? तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत है? 71% याद रखिएगा। कितना जी? 71% याद रखिएगा। और देखिए, बिहार में सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है? सबसे लंबा बिहार में, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका डी ऑप्शन है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हुमायूं की जो मृत्यु है कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखेंगे सीढ़ियों से गिर कर के मृत्यु हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप लोग रोज़ाना हमारे साथ क्लास में सभी साथी जुड़ेंगे। देखिए, भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति यह कौन थी? ए ऑप्शन याद रखेंगे, सोनिया गांधी सही आंसर है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे M.A. स्वामीनाथन, ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा 1942 में शुरू हुआ था। 1942 आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो याद रखेंगे साथियों, अंग्रेज़ों ने आप लोग याद रखेंगे, अंग्रेज़ों ने याद रखिएगा। बिहार में कौन सा नदी को सौभाग्य की नदी कहा जाता है? सौभाग्य जो है, सौभाग्य की नदी कहा जाता है। तो देखिए, सही जवाब है आपका सोन आपको याद रखना है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। बलुआ पत्थर से आपको भी याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है जी। अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि जो है यह बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाता है? भारतीय थल सेना दिवस बी ऑप्शन याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, याद रखना है पशु मेला के लिए यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे जी, आंसर कीजिए फटाफट से आप लोग कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? विश्व जनसंख्या दिवस याद रखिएगा मनाया जाता है, ए ऑप्शन याद रखिएगा 11 जुलाई। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 42 याद रखेंगे। कितना है जी? 42 याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चलिए, सभी को याद रखना है माउंट एवरेस्ट। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। गांधी जी का पहला जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था? चलिए बताएंगे आप लोग। प्राचीन भारत का वह जो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, बताइए वह कौन था? देखिए, अगर आप लोग साथी इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चनों को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि देखिए भर भर के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में मिलेंगे यहाँ से। देखिए, याद रखेंगे आप सभी फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है जी, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान में जो शास्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, बताइए किस आलोक में किया गया है? तो याद रखेंगे आलोक 352 में देखिए यह किया गया है जी, ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग,
सही आंसर है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो याद रखेंगे यह डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखेंगे। इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वानिकी अनुसंधान एवं संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? वानिकी अनुसंधान बताइए कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंकिंग जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप सभी को याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? चलिए बताइए साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए यह सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी सवाल आपके किसी न किसी के शिफ्ट में यह क्वेश्चन देखिए मिलेगा जी। ठीक है, तो याद रखेंगे यह आपका ताड़ के वृक्ष के एक समान बाघ आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, यह डी ऑप्शन है। कौन सा? अस्थिद मज्जा में याद रखिएगा, अस्थिद मज्जा में सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? चलिए बताएंगे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो देखिए सभी को याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता याद रखेंगे रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन में देखिए सही आंसर आप लोगों को दिया गया है जी। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या करा है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। कौन सा? फ्रांसीसियो आप लोग याद रखिएगा जी, फ्रांसीसियो याद रखेंगे। चलिए, एलोरा में ओ की गुफाओं की जो संख्या है बताइए कुल कितना है? एलोरा में ओ की गुफाओं की जो कुल संख्या है ना, सभी को याद रखना है, कितना है जी? तो यह 34 है, याद रखिएगा आप लोग, 34 है। चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी आंसर करेंगे। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष बताइए आप लोग? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, कौन सा है जी? बी ऑप्शन। चलिए, अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं तो प्यारे साथियों ऑफ़र बहुत कम दिनों के लिए है, सभी को ले लेना है, इसीलिए इसका जो प्राइस है हमने आपके लिए बहुत कम रखा है। मात्र देखिए यह पीडीएफ 99 रुपया में आप लोगों को अभी दिया जा रहा है। तो जो साथी अगर नहीं लिए हैं तो यह पीडीएफ आप लोग जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, सिलेक्शन लेना है, बिहार पुलिस में एक सीट पक्का करना है, तो इस पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जिसे लेकर आप लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको मिलेगा पीडीएफ में, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। और देखिए हम करंट अफेयर्स आप लोगों को बाद में देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ग्रुप में। तो देखिए आप लोगों को यह मात्र देखिए 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है, और साथ में हम क्या देंगे आपको रोज़ाना? तो रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ग्रुप में, ताकि आप लोग का जो तैयारी है और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट साथ में आपको मिलेगा, ग्रुप में दिया जा रहा है। जो साथी अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा बिहार पुलिस पीडीएफ। सबसे पहले 99 रुपया का पेमेंट आपको कर देना है और इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा, तुरंत आप लोगों को हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे देखेंगे। और जो साथी पीडीएफ खरीदेंगे, जो साथी पीडीएफ खरीदेंगे 99 रुपया में, उन्हीं लोगों को जो है हम ग्रुप में अलग आप लोगों को जोड़ लेंगे और आप लोगों को जो है रोज़ाना प्रैक्टिस सेट अलग से कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बताइए यह कितना है। बताइए फ्रेंड्स यह कितना है। तो सभी को यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा बी ऑप्शन है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। बताइए भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो देखिए सभी को याद रखना है, पे सी ऑप्शन याद रखेंगे। अनुच्छेद 324 आप लोगों को याद रखना है। संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताएंगे संविधान के किस आर्टिकल में आधार पे वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है यह राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। आर्टिकल 360 आप लोग याद रखेंगे। चलिए जी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बताएंगे फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ए ऑप्शन याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए ऑप्शन दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। बताइए भारत में कौन सा है। तो देखिए सही आंसर आपका कामेट है। कौन सा? कामेट याद रखिएगा। सही उत्तर ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सभी को बताना है जी। कम समय में जितना हो सके अच्छा तैयारी कराएंगे, अच्छा रिवीजन कराएंगे, ठीक है। यह सभी सवाल देखिए 2010 से लेकर के 2024 तक सभी आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना है। बताइए कितने प्रांतों में बना है। तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका सी है। कौन सा? 8 प्रांतों में याद रखेंगे। चलिए भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन बताइए किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है जी। समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन यह किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन। कौन सा है जी? डी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन में आप सभी लोग याद रखेंगे। और जो इस क्लास की फ्री पीडीएफ है आप लोगों को ग्रुप में, उसी ग्रुप में हम आप लोगों का देखिए अलग से आपको हम ग्रुप एक बनाए हैं, वहाँ पे आप लोगों को देंगे। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। बताइए पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन याद रखेंगे महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। चलिए जी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है। बताइए तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग कोरोमंडल तट के नाम से देखिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे साथियों। प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। बताइए जो सबसे अधिक क्या है तो विचलन दर्शाता है। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? बैंगनी रंग आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है बताइए कौन सा है। तो भारत के स्थान आप लोग याद रखिएगा, यह देखिए सेकेंड स्थान है। कौन सा? सेकेंड स्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए झूम क्या है बताइए। तो झूम आप लोग याद रखिएगा एक खेती का प्रकार है जी। क्या? एक खेती का जो है प्रकार है। सी ऑप्शन
फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? चलिए बताएंगे आप लोग सभी साथी। अब तक जो है कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन, कितना? 3 बार आपको याद रखना है जी। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को बताइए क्या कहा गया है? संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सी ऑप्शन याद रखिएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? बताइए, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? चलिए, सभी को याद रखना है पे। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा है जी? सी ऑप्शन है। कौन सा? जामन शाह, देखिए याद रखना है। और जितने भी फ्रेंड्स चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए, किस वायसराय के काल में हुआ था? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताइए, किसकी संग्रह है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर है। कौन सा? कविता के संग्रह, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई? बताएंगे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा? डी ऑप्शन, देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च जो संस्था है, बताइए कौन सा है? बताएंगे, यह कौन सा संस्था है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद आपको याद रखना है। चलिए जी, आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध बताइए किसने किया था? तो सभी को याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन याद रखेंगे, अली गौहर। क्या है? अली गौहर, देखिए सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। और पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है, बताइए किसने किया था? पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है, बताइए किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर सभी को याद रखना है जी। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बताइए, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त आपको याद रखना है। चलिए देखिए, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइएगा, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो दोस्तों याद रखना है सभी को, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए सी ऑप्शन याद रखें। कौन सा? सी ऑप्शन, देहरादून, याद रखिएगा। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो को तरंगों को परिवर्तित करती है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? आयन मंडल आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की जो स्थापना है, चलिए बताइए किसने की थी? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, मनीन्द्र नारायण के द्वारा, याद रखना है। मनीन्द्र नारायण आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है, बताइए आंदोलन का एक हिस्सा क्या है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? चलिए सभी को आंसर करना है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है, तो देखिए सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे
जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे देखेंगे, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? बताइए संगम काल में प्रमुख देवता बताइए कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन। देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के यह किए हुए थे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। देखिए सभी को याद रखना है जी। स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के इन्होंने किए हुए थे। आगे देखेंगे, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? बताइए क्या साम्राज्य में मिलाया गया? तो सभी को याद रखना है यहाँ पे। जितने साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन अवध में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अवध आप लोगों को याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था जो है करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन थॉमसन मुनरो आपको याद रखना है जी। आगे देखिए यहाँ पे, बिहार में मैजिक ललटेन का लेक्चर किसे आंदोलन का से संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन है। कौन सा? देखिए डी ऑप्शन याद रखेंगे। तो साथियों अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे और पीडीएफ देखिए सभी को ले लेना है। ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ मात्र देखिए 99 रुपया में आप लोगों को अभी दिया जा रहा है। इस पे धमाका ऑफर आपके लिए है। ठीक है, जो साथी अगर लेना चाहते हैं देखिए इस नंबर पे, देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, जो साथी अगर लेना चाहते हैं।